बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के करम से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। आज का मेरा छोटा सा व्लॉग है ईद के दिन का, जिसमें मैं आपको रेसिपी भी दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने रेसिपी बनाई थी वो था कलेजी का सालन। तो आधा किलो मैंने कलेजी ली है और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। कट करने के बाद हम इसको एक बर्तन में डाल लेंगे, किसी बाउल वगैरह में। तो इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। इसको हम सबसे पहले वॉश करेंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें सिरका शामिल करेंगे 2-3 टेबलस्पून, और इसको 2 से 3 बार अच्छी तरह साफ पानी डाल के इसको वॉश करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, पानी भी बिल्कुल साफ़ है। तो हम इसको एक कढ़ाई में डाल देंगे पानी निकाल के। 1 कप मैंने इसमें पानी का डाला है और एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के डाल दिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। धनिया पाउडर डाला है इसमें 1 टेबलस्पून, और ज़ीरा डाल दिया है 1 टीस्पून। तो ये बिल्कुल मैं अपनी अम्मी के स्टाइल से बना रही हूँ, बिल्कुल विलेज स्टाइल में। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर। जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी थी तो इसको फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं टमाटर। ये 2 मीडियम साइज के टमाटर काट के डाल दिए हैं। तो टमाटर डालने के बाद मैंने इसको पकाया है तकरीबन 7 से 8 मिनट। पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें मैं घी शामिल कर रही हूँ। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून घी का ऐड किया है और 2-3 मिनट मैं इसको मसाले के साथ पकाऊंगी। अच्छा, तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि घी तो बहुत कम डाला है, तो मैं इसमें डालूंगी अब बटर। बटर का जो टेस्ट होता है इसमें, जो कलेजी बनती है बहुत ही मज़े की बनती है। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बटर डाल दिया था, ये बिल्कुल फ्रेश है। तो इसकी हम जो है ना 5 से 7 मिनट मज़ीद हम इसकी भुनाई करेंगे। 5 से 7 मिनट मैंने इसको पकाया है। अब मैं इसमें नमक इस टाइम पर शामिल कर रही हूँ। ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाले का डाला है। 1-2 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है दही। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें दही शामिल की है, और यहाँ पर फ्लेम जो है ना बिल्कुल लो किया हुआ है। तो इसको लो फ्लेम पर हम कवर करके 5 मिनट तक पकाएंगे। तो 5 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पर पकाया है। तो सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। तो बस हम गार्निश के लिए इसके ऊपर डाल रहे हैं अदरक बारीक काट के, और थोड़ा सा हरा धनिया। तो कलेजी का सालन हमारा हो चुका है रेडी। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। उसके बाद मैंने बनाया है भुना हुआ गोश्त। तो 1.5 किलो मैंने गोश्त लिया है, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के अच्छी तरह वॉश किया, और उसके बाद मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है। तो 2 जो है ना मैंने मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं काट के, और 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1.5 टेबलस्पून ही मैंने इसमें डाला है धनिया कूटा हुआ। 1 टेबलस्पून नमक का शामिल किया है, और काली मिर्चें कूटी हुई मैंने इसमें शामिल की हैं 1 टेबलस्पून। जीरा डाला है इसमें कूटा हुआ 1 टीस्पून, और 1/2 लीटर मैंने इसमें पानी का शामिल किया है। और हम इसको कवर करके पकाएंगे ढक्कन बंद करके 1 सीटी आने तक। तो 1 सीटी आने तक मैंने इसको पकाया था, और उसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे। पानी जब खुश्क हो जाए तो इसमें हम डालेंगे घी। घी ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस मैंने यहाँ पर 2-3 टेबलस्पून ही घी का ऐड किया है, ताकि हम इसकी भुनाई कर सकें।
तो यहाँ पर मैंने घी डालने के बाद इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह इसकी भुनाई की है। तो ये भुना हुआ गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी है। ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी दोनों रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आएंगी और आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों में शेयर लाजमी किया करें। तो अब हम रेडी हो रहे थे अम्मी के घर की तरफ जाने के लिए, तो ये भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो मैं और मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो हम लोग एक साथ ही रहते हैं। तो जब भी हमने जाना होता है अम्मी के घर तो हम सब एक ही साथ जाते हैं। तो सेकंड डे जो है ना हमारे घर पार्टी होती है इन-लॉज़ की, तो फिर इसलिए हम लोग फर्स्ट डे ही सेकंड टाइम जब जाना होता है तो चले जाते हैं। तो जब भी मैं अम्मी के घर जा रही होती हूँ तो मेरे माइंड में एक ही बात होती है कि माँ बाप को प्यार से देखना एक हज के बराबर सवाब है। तो अल्लाह पाक तमाम जो है ना हर किसी के वालिदैन का साया उनके सरों पर कायम व दायम रखे, आमीन सुमा आमीन। सुलेमान साहब जो है ना यहाँ पर मेरा जो बेटा है काफ़ी एक्साइटेड था ये भेड़ और बकरियों के साथ, और इसकी वजह से फिर हम एक जो है ना बकरी लेकर भी आए थे। ये काफ़ी खुश हो रहा था। तो यहाँ पर अपने व्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी और नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।